राधे राधे दोस्तों। अगर हमने कोई भी बड़े से बड़ा पाप किया हो या हमसे अनजाने में हो या जानकर भी कोई भी पाप हो गया हो तो सिर्फ सच्चे मन से भगवत गीता का साप्ताहिक कथा सुनने से ही मुक्ति मिल जाती है। इस पर एक सच्ची घटना है जो इतिहास में भी है। तुंगवंत्रा नाम का एक क्षेत्र है। तुंगवंत्रा नदी के किनारे भूतपुरा नाम का एक क्षेत्र है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। वहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत धर्म कर्म में लगे रहते थे, पाठ पूजा करते थे। जितने गुण पंडित जी में थे उतने ही अवगुण उनकी पत्नी में थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था। वो लड़ाई चुगली ईर्ष्या जलन में ही लगी रहती थी। ब्राह्मण जी के घर में सब कुछ है, बस एक संतान की कमी थी। उनका कोई पुत्र नहीं था। लोग भी उन्हें ताना देते थे कि आप पर पितृदोष है। अगर पितृदोष नहीं होता तो जो आपकी खेत से बंधी हुई गाय है वो भी वर्षों से बांझ है। आप अपने घर तुलसी का पौधा लगाते हो, सूख जाता है। आम का फल लाते हो, खराब हो जाता है। घर में कीड़े निकल रहे हैं। आपके पितृदोष के ही ये लक्षण है। ब्राह्मण जी दुखी होते हैं कि इतने अनुष्ठान करवा लिए, पूजा पाठ करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं, और दुखी होकर जंगल में चले जाते हैं। दुखी होकर वो एक नदी के किनारे बैठ गए और रो रहे थे। दूर से संतों ने उन्हें देखा कि कोई ब्राह्मण दुखी है, जाकर उनका दुख पूछा जाए। संत उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो। संतों को देखकर वो खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया और बोला कि कहाँ तक आपको मैं अपना दुख बताऊं। महाराज, मेरे घर की गौ बांझ है, तुलसी सूख जाती है, मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। तब संत ने बोला कि हे राम राम, मैंने सोचा था कि ये भगवान के लिए दुखी होगा, परंतु ये पुत्र के लिए परेशान है। संत ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया तो भगवान तुमसे ही अपनी सेवा लेना चाहती है, परंतु वो नहीं माना। संत ने उन्हें बताया कि आपके तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। जैसे ही सुना 7 जन्मों तक, वो और जोर जोर से रोने लगी, परंतु उन्हें तो बेटा ही चाहिए था। फिर संत ने बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम्हें फल लो और अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हारे यहाँ बहुत ही ज्ञानवान पुत्र होगा। ब्राह्मण जी खुश हुए और घर आकर अपनी पत्नी को वो फल दिया और खाने को बोला, परंतु धुंधली देवी कहती कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, मेरा पेट निकल जाएगा, मेरा अच्छा खाना बंद हो जाएगा, और फल खाने से क्या बच्चा होता है। ये सब कहकर उन्होंने फल को साइड पे रख दिया। कुछ दिनों बाद धुंधली देवी की बहन आई और बहन के आते ही उन्होंने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने धुंधली देवी की बुद्धि और खराब कर दिया और बोला कि फल खाने से बच्चा, तुम परीक्षा करना चाहती हो तो तुम्हारे खूंटे से बंधी हुई गौ को फल खिलाओ। वो तो कई वर्षों से बांझ है, अगर बच्चा होना होगा तो उसका हो जाएगा। देखो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ तो हर साल ही बच्चा होता है। तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे दो, वो मेरा बच्चा तुम्हें दे देगा। तब तक तुम अपने पेट में कपड़ा बांध लेना, जब बच्चा होगा तब मैं तुम्हें दे दूंगी। और धुंधली देवी मान गई। कुछ समय बाद धुंधली के बहन के घर बच्चा हुआ और रात के अंधेरे में वो धुंधली को देकर चली गई और पैसे ले गई। फिर सबको जब पता लगा कि आत्मदेव के घर बेटा हुआ है तो सब खुश हुए। आत्मदेव तो बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे घर पुत्र हुआ, और देखा कि वो गौ जिसकी परीक्षा लेने के लिए फल खिलाया था उसको भी पुत्र हुआ है। वो पुत्र कैसा है, उसके पूरे का पूरा शरीर मनुष्य की तरह है और सिर्फ कान ही गांव की तरह है। इसलिए उस बछड़े को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। कभी किसी ने ऐसा बछड़ा नहीं देखा। आत्मदेव ने दोनों बेटे का नामकरण करना चाहा। वो अपने बेटे का नाम प्रमाददेव रखना चाहते थे, परंतु धुंधली देवी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बोला, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में रखा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव मान गए। धुंधली देवी ने उसका नाम अपने नाम पे रखा। उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रखा। जो गौ का पुत्र हुआ था उसका नाम आत्मदेव ने गौकरण रखा। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे, जवान होने लगे, परंतु संतों के आशीर्वाद से फल खाने से गौ का जो बच्चा हुआ, महाराज गौकरण जी ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित, दिव्य महापुरुष बने, और धुंधकारी पापी, चोर, डकैत, मूर्ख बना। उसकी माँ उसको कभी भी बुरी चीजों से रोकती नहीं थी।
वो अपने पिता की सारी संपत्ति ले जाकर जुआ खेलने में बर्बाद कर दे। जब पिता ने देखा कि पूरे घर में मांस की हड्डियां हैं, घर गंदा हो रखा है, सारी खिड़की बेच डाले, ब्राह्मण का पुत्र होकर ब्राह्मणता नष्ट कर दिया, तब पिता ने पुत्र को कुछ समझाया तो वो पिता को ही धमकी देने लगा। जब पिता ने अपने बेटे से ऐसे शब्द सुने तो वो एक साइड में जाकर रोने लगे कि काश मेरे घर पुत्र ही ना होता। तब उनके पास गोकर्ण महाराज आए और उन्होंने उनको समझाया। उनके समझाने के बाद उनके पिता तीर्थ स्थान पे चले गए और गोकर्ण जी भी भगवत गीता की कथा सुनते सुनाते तीर्थ स्थान निकल गए। पिता के जाने के बाद धुंधकारी का अत्याचार अपने माँ में बढ़ गया। वो अपने माँ को बोलता, मुझे सारी संपत्ति दो। वो अपने माँ को मारता था। माँ रोती रहती और एक दिन परेशान होकर उन्होंने कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी का अपने घर में ही अपना साम्राज्य हो गया। उसने 5 वैश्यों को घर में लाकर रखा, उन सब पर खर्चा करता, वैश्यों के लिए चोरी करता। एक दिन वो राजा के महल से चोरी करके आया, बहुत सा धन सोना लेकर आया। जब वैश्य ने देखा तो उन्होंने आपस में सलाह किया कि एक ना एक दिन तो राजा इसे पकड़ लेगा और इसे मृत्यु दंड देगा, और इसके साथ साथ वो हमें भी यही दंड देगा। क्यों ना हम ही इसको मार दे और इसका सारा सोना, सारा पैसा हम ले जाए। इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में धुंधकारी को मार डाला, उसको जला दिया। उसको इतनी बेरहमी से मारा कि मरने के बाद वो एक प्रेत बन गया। आज की कथा में हम सिर्फ इतना ही सुनेंगे। अगली कथा में आपको बताऊंगी कि वो अपने इस प्रेत योनि से उसको कैसे छुटकारा मिला, वो कैसे इस मृत लोक को छोड़ के विष्णु लोक में गया। तो आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए राधे राधे।